अस्सलाम वालेकुम। आरटीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर सीधे रुख करते हैं। आपके लिए बता दें, जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल उपनेता व नूंह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद के अनुज पीसीसी सदस्य चौधरी मेहताब अहमद की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर जिला कांग्रेस मुख्यालय नूंह पर खराजे अकीदत पेश की। नेताजी आज गांधी जी को खिराजे अकीदत पेश की है, किस नज़र से देखते हैं आप? आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हम सभी कांग्रेस जनों ने इकट्ठे होकर महात्मा गांधी की 74वीं यौम शहादत पे उन्हें याद किया है। उन्हें अपनी खिराज अकीदत पेश करी है पार्टी की तरफ से, और ये प्रण लिया है कि जो उन्होंने हमें अहिंसा का रास्ता दिखाया था उस पर हम सब मिलकर चलेंगे। और जो अब आरएसएस और बीजेपी वाले हमें आपस में हमारे भाईचारे को खराब करने की हर रोज कोशिश कर रही है, हम उसे सफल नहीं होने देंगे। उसे हर स्तर पे उसके विफल करेंगे, चाहे वो चुनावी स्तर पे हो, चाहे हमारी दिनचर्या में। नेताजी गांधी जी मेवात के घासेड़ा गांव आए थे और उन्होंने मेवातियों के लिए ये कहा था, मेव रीढ़ की हड्डी है। इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? महात्मा गांधी ने चंपारण में कांग्रेस के अधिवेशन में ये कहा था कि मेव इस देश की रीढ़ की हड्डी है। उसके अलावा 19 दिसंबर 1947 को महात्मा गांधी गांधीग्राम घासेड़ा में आए थे। उन्हीं के आश्वासन पर मेवात, हरियाणा और राजस्थान तक के मेव मुसलमान यहाँ रुके। पाकिस्तान जाने के बजाय उन्होंने भारतवर्ष को अपना वतन समझा, और हमें खुशी है कि हम इतने बड़े महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पे चलकर हिंदुस्तान में रुके। अभी खुले में नमाज के मसले को लेकर आए दिन ये सरकार अनाप शनाप बोलती रहती है, इसके ऊपर क्या कहते हैं? उसी कौम की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। ऐसे है, ये सब आज यूपी में चुनाव चल रहा है, उसको लेकर के ये प्रोपोगंडा चलाया गया था इनकी तरफ से। किसी भी तरीके से ये इस देश को दो पार्टों में बांटने का काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा अभी, इनकी विचारधारा गॉडसे की है। इन्होंने आज लड़ाई गॉडसे की विचारधारा और महात्मा गांधी की विचारधारा की है। हम सभी कांग्रेस जन गांधी जी की विचारधारा को प्रबल करेंगे। और आपके लिए बता दें, मेहताब अहमद ने बोलते हुए कहा कि भले ही नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी हो, लेकिन उनकी विचारधारा को कोई नहीं मार सकता। कुछ बहके हुए लोग भले ही नाथूराम गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हों, लेकिन पूरा देश गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। मैन साहब आज गांधी जी को खिराजे अकीदत पेश की है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जो आज का दिन है, आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी गोडसे ने अपनी गोली से छन्नी कर दिया था। आज हम इसको शहादत दिवस भी मना रहे हैं और काला दिवस भी मना रहे हैं। हिंदुस्तान बखूबी जानता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो शख्सियत थी जिन्होंने अखंड भारत को लेकर आज़ादी से आज़ादी तक अपना तन मन धन, अपनी जान को निछावर किया था। और आज जो हिंदुस्तान के अंदर गोडसे की जो नीति है उस पर भाजपा सरकार काम कर रही है, बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और आज इस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, यानी कि 74वीं पुण्यतिथि है, हम इसको खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ ये प्रण लिया है कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उसके बताए हुए जो रास्ते थे, जो उसकी नीयत थी, जो नीति थी, हम भी उस पर अमल करेंगे। जो आने वाले हमारा भारत का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, उनको भी इस बात के लिए प्रेरणा देंगे और इस बात पर उनको प्लेटफार्म देकर चलने की आगाह करेंगे। उनसे इल्तिजा करेंगे कि जो भी हिंदुस्तान की अखंड भारत और एकता या गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखने के लिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता ने हमें प्रेरणा दी थी, यह उसके बताए हुए रास्ते थे, उन पर चलने का कष्ट करेंगे। ये भी मेहताब अहमद ने कहा, भले ही चंद लोग गोडसे की मूर्ति स्थापित करके उन्हें जिंदा करने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन गोडसे कभी जिंदा नहीं होंगे और ना गोलियों से गांधी मर सकते हैं। गांधी को मारने वाले गोड्स की चाहे जितनी मूर्तियां
बना ले, वे गोडसे से प्राण नहीं फूंक सकते। गांधी को वो चाहे जितनी गोलियां मार लें, गांधी अब भी सांस लेते हैं। किसान हो या जवान, युवा हो या बुजुर्ग, सबके दिल में गांधी रहते हैं, क्योंकि ये देश गांधी की विचारधारा से ही आज़ाद हुआ था और आज तक देश में गांधीवादी विचारधारा से ही देश आगे बढ़ा है। जी, गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि थी, आज खिराज अकीदत पेश की है। यूथ कांग्रेस की तरफ से क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर खिराज अकीदत पेश करते हैं। उसके अलावा आज ही के दिन देश में पहला आतंकवाद की घटना हुई थी, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और यूथ कांग्रेस NSUI आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की नेतृत्व में, चौधरी आफ्ताब अहमद जी के नेतृत्व में, चौधरी मेहताब अहमद जी के नेतृत्व में मेवात का एक एक कांग्रेस जन भाजपा की विचारधारा, गोडसेवादी विचारधारा के खिलाफ पूरी ताकत और पूरे जोश के साथ लड़ रहा है। और इस देश में हम यही कहेंगे अंतिम में, इस देश में गांधी की विचारधारा से ये देश चलेगा, गोडसे की विचारधारा से देश नहीं चलेगा। और गोडसेवादियों का अंत अब बहुत जल्द है। समीम साहब, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, गांधी जी आए थे घासेड़ा गांव में, उन्होंने मुस्लिम भाइयों को यहाँ पे रोका था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे पूर्वज इतने बहादुर थे कि महात्मा गांधी जी से आज पूरी दुनिया बहुत ही इज्जत की नज़रों से देखती है और बहुत उसका एहतराम करती है। वो खुद हमारे यहाँ चलकर आए और हमारे पूर्वजों को भारत में रहने के लिए बोला और हमारे पूर्वजों ने उसकी बात को स्वीकार किया और हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया। और लेकिन आज जो कुछ ताकतें हैं जो उस समय थी भी, आज भी वो ताकतें आज भी नफरत का खेल खेल रही हैं, लेकिन उन्हें हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक जन भाजपा की, RSS की नफरत की राजनीति के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। 19 दिसंबर 1947 को खुद महात्मा गांधी मेवात आए थे और मेवों को भारत में रहने का आश्वासन दिया था और मेवों ने पाकिस्तान को ठुकरा दिया था। मेहताब अहमद ने इस दौरान महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए ये कहा कि आज देश में गांधीवादी विचारधारा की बेहद जरूरत है, क्योंकि देश उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। वहीं CLP उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद ने अपने संदेश में कहा कि मेवात गांधी की जमीन है और इस सरजमी की कण कण में गांधी के विचार बसे हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी कुछ लोग गोडसे की विचारधारा को पनपाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान एडवोकेट चौधरी अंजुम अहमद, चौधरी सपात म्यूली, शरीफ सरपंच अडबर, मदन तंवर नूह, अरशद चेयरमैन टाई, नईम इकबाल फिरोजपुर नमक, एडवोकेट सरीक अहमद, सोराब सरपंच, जक्की सड़म्बा, वही सड़म्बा, हाजी इलियास सड़म्बा, जमील पार्षद फिरोजपुर नमक, हाजी साहबू केराका, इक्का नूह, रहमान मेवली, सेरम खेड़ला, इस्माइल खेड़ला, हाजी बशीर सालाहेड़ी, आफाक NICUI, तौसीफ अहमद, समीम रहनिया, साहिद मालब, ताहिर नंगड़ी व अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। संवाददाता साउन खान की नूह मेवात से